हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, अच्छे पैसे उठाने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब्स मंडी को, क्योंकि आप सबके लिए उन्होंने ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल में, एक यूएस की बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है अरोरा फाइनेंशियल, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। इंटरनेशनल वर्क फ्रॉम की जॉब रहने वाली है, इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो भैया अप्रोक्स 85,000 तक आपकी मंथली सैलरी हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपके स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अब क्या ये वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या कंपनी करती है, क्या आपको काम करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपको आवेदन करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही हार्ड वर्क करके न्यू वैकेंसी डेली अपडेट करने के लिए। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज की वैकेंसी आती है, ठीक है, इंडिया के लिए वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसियां लेके आता हूं। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिले, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हर रोज आपके फोन पर मिल जाए, तो आप भैया चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा फटाफट से आप वीडियो देख के एप्लीकेशन डाल पाओगे। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज की जो वैकेंसी है न्यूजीलैंड की एक बहुत बड़ी अवार्ड विनिंग फाइनेंशियल कंपनी है अरोरा फाइनेंशियल, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, अरोरा फाइनेंशियल ने नई वैकेंसी निकाली है, 2026 की रिक्रूटमेंट ये रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया घर बैठकर किसी न्यूजीलैंड की बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि क्या आपका डेजिग्नेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बात करता हूँ मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का ऑफिशियल पेज है अरोरा फाइनेंशियल, अकाउंटिंग फर्म ही रहने वाली है, अवार्ड विनिंग अकाउंटिंग कंसल्टिंग प्रैक्टिस कंपनी रहने वाली है। ठीक है, जिसमें 13,370 फॉलोअर इनके रहने वाले इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, बाकी बात करें कंपनी कब से काम करी, 2010 से कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। किस चीज में कंपनी डील करती है भैया? अकाउंटिंग, एडवाइस, एडल्ट कंसल्टिंग, टैक्स, टेक्नोलॉजी, एश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस, फोरेंसिक अकाउंटिंग, इन सभी चीजों में कंपनी डील करती है। ठीक है, इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो। वेलिंगटन न्यूजीलैंड के अंदर इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। गाइस, इसके साथ साथ अगर आपका सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के किसी फ्रांस बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करके अच्छे पैसे कमाने का, तो भैया फ्रांस की कंपनी है कैपेजेमिनी, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। सबसे अच्छी बात है हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है। सैटरडे संडे आपका यहाँ पे परमानेंटली ऑफ रहेगा और 75,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी हो सकती है। वो सारा कुछ आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। अब क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, जाके वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस पोस्ट पर मेंशन कर दिया है, पोस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से देख लीजिए, और कोई दिक्कत आता है, इश्यू आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, अरोरा जो फाइनेंशियल की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 4 घंटे पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वैकेंसी पोस्ट हुई है। ठीक है, अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो भैया ना तो इसमें कोई लास्ट डेट होता है, ना ही कोई इसमें एग्जाम फीस आपको देनी होती है, क्योंकि भैया इन्हें जैसे कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है तो फटाफट से उसका इंटरव्यू करके उसे हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी एक्टिव हुई है उनके बारे में आपको जानकारी दूं। ठीक है, अब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो फटाफट से आप वीडियो देखोगे तो आप अप्लाई आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आप सभी को बताया कि मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ, और नए व्यूअर्स के लिए मैं समझा देता हूँ कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी कंपनी, चाहे मेरे द्वारा बताई हो चाहे किसी और ने आपको बताया हो, आपसे एक भी सिंगल पैसे का डिमांड रखती है तो समझ लो भैया वो कंपनी फ्रॉड है, आपको उसमें एप्लीकेशन नहीं डालना है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा भी आपको ही प्रोटेक्ट करके चलना है, आपको बचा के चलना है। जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह किसी को शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी आपसे ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगता हुआ देखे तो भैया एक ही काम आपको करना है, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, उससे बात करना आप बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। देखिए, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो इन्हें क्या करना है, अपना काम निकलवाना है, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती मिल जाती है, इसी लोग ये मोस्टली इंडिया के लिए वैकेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट एज पर द इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल से नीचे आप काम नहीं कर पाओगे, तो मिनिमम एज लिमिट तो चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, अब मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है या फिर 55 साल तक भी है तो भी इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन क्या पद रहने वाला है। देखिए, अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर आप ग्रेजुएट पास है तो आप सोशल मीडिया असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर पाओगे। ठीक है, अब ये क्या पद रहने वाला है, क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, वो आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो से आगे तक बने रहो। ठीक है, कंडीशन है कि भैया न्यूजीलैंड का क्लाइंट है तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिखा है भैया ये 2 पोजीशन के पास अवेलेबल है, जिसमें 2 शिफ्ट में इनके पास पोजीशन अवेलेबल है। अब न्यूजीलैंड के हिसाब से टाइम रहेगा आपका 8 PM to 4 PM न्यूजीलैंड टाइम के हिसाब से। ठीक है, अगर इसे इंडिया में IST में कन्वर्ट करूं तो 1:30 PM यानी आफ्टरनून से लेकर 9:30 बजे की आपकी शिफ्ट रहने वाली है, पहली शिफ्ट। ठीक है,
दूसरी शिफ्ट क्या रहेगी, सेकंड शिफ्ट रहेगी न्यूजीलैंड के टाइम के हिसाब से 4 AM से लेकर 12 PM तक, लाइक मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर 12 PM आफ्टरनून तक। अब इंडिया में से अगर कन्वर्ट करोगे IST में तो ये बनेगी आपके 9:30 से लेकर 5:30 AM तक। कहने का मतलब ये रहेगी आपकी नाइट शिफ्ट। अगर आप इन्होंने साफ साफ लिखा भैया अगर इन शिफ्ट में काम करने के लिए आप कंफर्टेबल हो तभी आप एप्लीकेशन डालना, अदरवाइज मत डालना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं सर सैलरी का भी एनालिसिस करके दिया करो। अब जैसे ये वैकेंसी अगर न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी को इंडिया में प्रोवाइड कराती है इस प्रकार के रोल के लिए, तो भैया मैं एक अप्रोक्स आइडिया आपको दे देता हूं कि अगर आपको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर है, एंट्री लेवल के, आपको सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट का, तो आप 35,000 से 55,000 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी हो सकती है, ठीक है। 1 से 3 साल के बंदे को 55 से 85 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। 3 से 5 साल वाले बंदे को 85 से 1,30,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ आपके इंटरव्यू पे सारा कुछ डिपेंड करता है। ये मैं अप्रोक्स आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितना सैलरी आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ गाइस, आपको काम क्या करना है, रोल रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में, रोल डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है, वी आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल हु इज द एक्सपर्ट क्रिएटिव राइटिंग, रिसर्च, प्लानिंग, वीडियो कॉन्सेप्ट, क्रिएटिंग वीडियोस, प्लानिंग, क्रिएशन एंड वायरल कंटेंट, ठीक है। तो इन्होंने रोल डिस्क्रिप्शन इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मेन चीज को सोशल मीडिया को हैंडल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इनका मेन टारगेट क्या है कि भैया कैसा बंदा है देख रहे, तो यही इसमें सारा कुछ निचोड़ लिखा है। बाकी डिस्क्रिप्शन पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बस टारगेट सुना देता हूँ कि इनका टारगेट क्या है। देखिए अब ये अकाउंटिंग फर्म है, ठीक है। अब पुरानी कंपनी क्या होती है, सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहती है, ठीक है। अब क्या आज का जमाना क्या आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया भैया, ठीक है। हर चीज अगर आपको किसी को दिखेगी तो ही वो बिकेगी। अब सोशल मीडिया के अंदर इनको पॉपुलर होना है, तो इनको अब नहीं पता कैसे होना है, तो इनका टारगेट है कि द प्राइमरी टारगेट इज द रोल ऑफ रैपिडली ग्रो जोनाथन सब्सक्राइबर बेस विद अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब फोकस, ठीक है। कि ये चाहते हैं भैया एक ऐसा बंदा चाहिए जो इनके जोनाथन कौन इसका मालिक होगा, ठीक है, या फिर इसका सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाना शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर लिंक्डइन पर, यूट्यूब फोकस में, लाइक यूट्यूब पर लिंक्डइन पे फोकस कर रहे हैं जहां से अपना बिजनेस को ग्रो कर सके, ठीक है। As a part of this job, the short from video channels who have their own targets, X, Instagram, Facebook, ये कह रहा है इसी लक्ष्य के तहत शॉर्ट वीडियो चैनल भी इनको बनाना है, जैसे X पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ठीक है। सेकेंडरी टारगेट इज द बिल्ड अदर चैनल्स, कि दूसरा टारगेट भैया कोई और दूसरा चैनल भी आपको इनके लिए बनाना होगा, ठीक है, जहां पे आप यूनिक कंटेंट पोस्ट कर सको, ठीक है, और जोनाथन की जो पर्सनल ब्रांड है उसको आप लाइक ग्रो कर सको, ठीक है। तो ये मैंने इसका टारगेट रहने वाला है। जोनाथन इसका जो ओनर है उसका ये सारा कुछ दे रखा है इन्होंने। बाकी इसके ओनर की भी लिंक्डइन आईडी इन्होंने मेंशन कर रखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी कैसे कैसे काम करना है, रिसर्च आइडिएशन वो भी आपको काम करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फिल्मिंग करनी है, शूटिंग करनी है, उसका भैया एडिटिंग भी आपको ही करनी है, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेशन भी आपको ही करना है और किसी के साथ मिलकर काम करना है, तो ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने समझा दिया है, जाके आप एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रिक्वायरमेंट के बारे में, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। तो भैया पहले लिखा है कि एक्सीलेंस रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स, कैपेबल ऑफ क्राफ्टिंग एंगेजिंग कंप्लाइंग नैरेटिव टू फाइंड दैट वायरल मोमेंट ऑन अ टॉपिक और अ गेस्ट, ठीक है। कि भैया कह रहा है कि शानदार आपको रिसर्च करना है, स्क्रिप्ट एडिटिंग करनी है, राइटिंग करनी है, ठीक है। आप एक ऐसा कंटेंट आपको देखना है कि जो इस टाइम सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा हो, ठीक है, उस पर आपको इनका कंटेंट आपको बनाना है, ठीक है। डीप एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए लिंक्डइन का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, वीडियो कंटेंट बनाने का, ठीक है, और सोशल मीडिया पे काम करने का, ठीक है। 3 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल मीडिया और वीडियो बनाने का, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट दोनों आपको बनाना आना चाहिए, ये इन्होंने वहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो बाकी कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करने का एक्सपीरियंस है, वीडियो बनाने का, रील बनाने का, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाने का, ठीक है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने का, लिंक्डइन पर, तो भैया इसमें आप एलिजिबल रहने वाले, फटाफट से एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप फॉलो करना है भैया, आपको अप्लाई करना है, आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिलहाल अभी आपका एक अच्छा सा अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए, और आपका एक पोर्टफोलियो भी आपका होना चाहिए। सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, पोर्टफोलियो आपका जरूरी है कि आपने भैया पहले क्या काम किया है, किस तरीके की वीडियो बनाई है, तो ताकि आप वो लिंक यहाँ पे डाल सको, ठीक है। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है या यूट्यूब चैनल है तो वो भी इसमें आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में बचता है आवेदन कैसे करना है। देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना है, सेम प्रोसेस जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। गूगल पे सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप हमारे इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। अब इस ब्लॉग पोस्ट को आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लिंक वगैरह सारा कुछ मेंशन कर दिया है। पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, लिंक देने के बाद आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, आपको वहां पे अपना रिज्यूम अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जैसे ही आपका अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। चलिए एक बार मैं आपको भी एप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भैया ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो सोशल मीडिया असिस्टेंट पद है, 4 घंटे पहले वैकेंसी आई है, और फाइनेंशियल कंपनी का नाम है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, और अभी 25 एप्लीकेंट भी सबमिट नहीं हुए हैं, ठीक है।
इन्होंने साफ साफ लिखा भैया, और उन्होंने फाइनेंशियल अवार्ड विनिंग अकाउंटिंग ऑडिटिंग बिजनेस कंसल्टिंग फर्म, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी अकाउंटिंग ऑडिटिंग बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है ये, आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो। अब इन्हें अपनी कंपनी को ग्रो करना है सोशल मीडिया पे, ताकि नए कस्टमर्स को ये क्रैक कर सकें, डील लीड ले सकें। तो इसके लिए इन्हें सोशल मीडिया पॉपुलर होना है, उसके लिए बंदा चाहिए। रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और रही बात शिफ्ट की, साफ साफ लिख रखा भैया, प्लीज डू नॉट अप्लाई इफ यू कैन नॉट वर्क ड्यूरिंग आइदर ऑफ दिस टाइमिंग्स। अगर आप इस टाइमिंग में काम नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल आप अप्लाई मत करना, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको ये इन्होंने अपने मालिक का जो जोनाथन है, जो इसका केयर टेकर है, उसका ये लिंक्डइन का प्रोफाइल दे रखा है, उस पर भी आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी वापस आता हूं अपनी पोस्ट पर। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।